अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको एक यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी STW बर्लिन, उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो कि मास्टर्स प्रोग्राम में आया है, मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट। और हम दोनों पाकिस्तान में भी दोस्त थे और साथ ही आए हैं हम यहाँ पे जर्मनी। तो मैं अपने दोस्त सदाकत को बुलाना चाहता हूँ, वो आपको फिर उसी से हम सवाल जवाब कुछ पूछते हैं इस यूनिवर्सिटी कोर्स के बारे में, किस तरह उसने अप्लाई किया है, ये सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सदाकत, क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो भाई जर्मनी में कैसा एक्सपीरियंस रहा? 2 महीने हो गए हमें आए हुए। हाँ, तकरीबन 2 ढाई महीने हो गए हैं। सो फार आई थिंक इट्स गोइंग ग्रेट। अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। और आज तो मेरी यूनिवर्सिटी आया तो मैंने सोचा कि इन भाई को अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर करवा दूँ और आप लोग भी देख लें कि क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं, तो मैंने ही कहा था हम सबको कि आओ तो रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा पाकिस्तान में तुमने बैचलर्स किस में किया है और कौन सी यूनिवर्सिटी, पूरा अपना बैकग्राउंड एक बता। तो मेरा बैकग्राउंड है, मैंने और हमजा ने दोनों ने सेम यूनिवर्सिटी लेबस्ट हैदराबाद कैंपस से BBA किया था, अपना बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैं एक सेमेस्टर के लिए US गया था एक्सचेंज के ऊपर, और फिर इसके बाद मैंने अपनी डिग्री पाकिस्तान में आके कंप्लीट की। और अभी मैं HTW बर्लिन या HTW बर्लिन के अंदर मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ। और ये 3 सेमेस्टर्स का प्रोग्राम है, जिसमें 2 सेमेस्टर्स जो होते हैं वो आपका कोर्स वर्क होता है, जिसमें आप कोर्सेज देते हैं, और थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको थीसिस लिखना होता है। तो ये जो आपका कोर्स है मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, तो ये इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है, जर्मन है, या इंग्लिश और जर्मन डॉट दोनों? सो ये कम्प्लीटली इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है। इसी वजह से मुझे आइट्स देना पड़ा था, और आइट्स के अंदर इनकी जो रिक्वायरमेंट है C1 है, दैट इज़ 7.0 बैंड्स आपका ओवरऑल होना चाहिए। और टीचर्स जो है सब कुछ लैंग्वेज सब कुछ है ना जो इंग्लिश में होती है, और सारी क्लासेस सब कुछ जो कोर्स होती है वो इंग्लिश में होता है। तो इसके कितने इंटेक, विंटर और समर इंटेक दोनों होते हैं? पहले जो थे वो 2 इंटेक्स होते थे, विंटर और समर, बट अब इस साल से इन लोगों ने विंटर इंटेक को बंद कर दिया, तो अनफॉर्चुनेटली आपको नेक्स्ट समर में अप्लाई करना पड़ेगा। इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2 से 3 प्रोग्राम हैं इंग्लिश डॉट, जो कि आप एडमिशन ले सकते हैं फ्री। बाकी जो प्रोग्राम्स है वो मोस्टली पेड है ना, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है, डेटा साइंस का, वो सारे पेड प्रोग्राम्स है। तो मैं क्योंकि ये फ्री प्रोग्राम था इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस में आया। तो जो ये इंग्लिश डॉट प्रोग्राम, जैसे आपने कहा कि 3 प्रोग्राम है ना यहाँ पे, इसके अलावा कौन से हैं? यानी वो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है या? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन ये बर्लिन की सबसे लार्जेस्ट लाइफ साइंसेज यूनिवर्सिटी है, तकरीबन 14,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये ट्रेस्को वाली कैंपस में हम लोग, एक और कैंपस है विल्हेल्मिनहोफ जो यहाँ से 20 मिनट दूर है, और वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो इस कैंपस पे 2 प्रोग्राम जो हैं वो फ्री हैं। एक तो मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस है, और एक है डेवलपमेंट इकनॉमिक्स का एक प्रोग्राम है। आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर द नेम, बट आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो पेड हैं, वो भी इसी कैंपस पर होते हैं। और जो इस यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा पाकिस्तान में बैठकर या इंडिया में कहीं से भी बैठकर आ रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो वो कहाँ से करेगा, डायरेक्ट या यूनी असिस्ट के थ्रू? ये यूनिवर्सिटी जो है वो यूनी असिस्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है, और आपको जो है 4 किस्म के सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में, आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस का कोर्स होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए ना। तो यानी प्रीवियस बैचलर्स डिग्री में आपके ये कोर्सेज होने चाहिए? हाँ, ये होना चाहिए। सही है। और आप क्या रिकमेंड करते हो, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी में आने के लिए हर बच्चा कहता है कि मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में आऊँ, सही है? तो जो जैसे मैनेजमेंट के काफ़ी कोर्सेज हैं जो कि दूसरे शहरों में भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हो जो बच्चा वहाँ पर है, कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए उस बच्चे की जो यहाँ पर अप्लाई करे? सो HTW बर्लिन क्योंकि सेंट्रल बर्लिन के अंदर है, और बर्लिन की यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई होता है। तो अगर आपकी CGPA 3.5 पाकिस्तानी ग्रेड में 3.5 आउट ऑफ 4, या अगर आप इंडियन ग्रेड में करें तो आई गेस 8 आउट ऑफ 10 होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपका आइट्स की रिक्वायरमेंट इनकी थोड़ी ज़्यादा है, C1 है, और थोड़ा बहुत आपका जो है इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ होना चाहिए। साथ में आपको एक लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना चाहिए और लिखना पड़ेगा, और साथ में 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी देना पड़ेगा। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन इसके लिए बंदा स्पेसिफिक होकर लिखे या फिर जनरल लेटर ऑफ मोटिवेशन चल जाता है? आपको थोड़ा स्पेसिफिक लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स हैं उनको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वाकई आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है ना। तो आप स्पेसिफिक कोर्सेज के बारे में आप मेंशन करें कि मुझे इस कोर्स में पसंद है और मेरे फ्यूचर प्लान ये हैं, और ये डिग्री मुझे इसकी हेल्प करेगी। हाँ, और मुझे याद पड़ता है क्योंकि हमने वीडियो से पहले भी हमने बात की थी, तो तुमने मुझे कहा था कि ये लेटर ऑफ मोटिवेशन को इतना सीरियस रहते हैं कि हमारा जो प्रोफेसर है उसने बताया था हर बच्चे का कि तुम्हारे लेटर ऑफ मोटिवेशन में ये चीज़ें थी, मैंने पढ़ा था। हाँ, एक्जैक्टली, बहुत कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम है, बट ये क्या अचीवेबल है। अगर आप एक बार आ जाएँ तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप फ्री में पढ़ रहे होते हैं। प्रोफेसर को एक बंदे की याद है प्रोफाइल, मगर 50 लोग हमारे सेलेक्ट हुए थे आउट ऑफ 700 एप्लीकेशन। 700 एप्लीकेशन कॉम्पिटिशन। तो मैंने भी इसमें अप्लाई वैसे किया था, मेरा नहीं हुआ था इसमें। हाँ, तो और अगर आप अपनी प्रोफाइल बताना चाहें कि आपकी आइल्स के क्या बैंड्स थे और साथ में क्या CGPA थी? तो मेरी प्रोफाइल जो थी वो थी 3.87 मेरी CGPA है बैचलर्स में, और मैंने C1 आइट से मेरा 7.5 बैंड्स आइट्स के हैं ओवरऑल।
और मेरा एक सेमेस्टर एक्सचेंज का एक्सपीरियंस है, यानी मैं यूएस में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे गया था। तो उसकी वजह से मुझे एज मिला, और मेरे जितने भी क्लासमेट हैं उन सबका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। लाइक कोई किसी प्रोग्राम पे गया है, कोई एक्सचेंज पे गया है, कोई इंटर्नशिप पे गया है, तो उनको इससे एज मिला है। तो अगर आपके पास कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस है या कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर है तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। यानी अगर आपने इंटर्नशिप की है या कोई भी आपका एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर मेंशन करें। ऐसा नहीं है कि आपका अगर एक्सपीरियंस है और वो आप मेंशन, जितने भी एक्सपीरियंस है वो मेंशन करें आप लाजमी। और चलें, ये तो आपके कोर्स के बारे में हो गया। तो एक और सवाल ये है कि मिनिमम एक बच्चा जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है, तो वो कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें कम से कम? अगेन ये वेरी करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर। अगर आपके इतने लेस कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम है, जैसे आपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है, आपने बेसिक प्रोग्राम पढ़े, तो मसला नहीं होता इतना, आप 3-4 अप्लाई कर दें। अगर आपका इंटरनेशनल मैनेजमेंट जैसे बैकग्राउंड है, अब उसमें ये है कि बीबीए पाकिस्तान या इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें कम से कम आपको, मैंने खुद ने भी 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। और इसी तरीके से आपको, अगर आप कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में, तो कम से कम 10-12 यूनिवर्सिटीज़ में आपको करना चाहिए। और छोटे मतलब एक लिस्ट बना लेना पूरी स्पेक्ट्रम के, कुछ लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हो, कुछ हाई रैंकिंग और कुछ मिडिल रैंकिंग हो, फिर आप चले जाओ तो आपका बेस्ट ऑप्शन मिले, आप सेलेक्ट कर लें। हाँ, क्यों काफ़ी बच्चे एक चीज़ में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान और इंडिया में ये चीज़ चलती है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जितनी अच्छी होगी, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई उतनी अच्छी होती है। लेकिन जर्मनी में ऐसा कुछ नहीं है। लाइक जो सदाकत है वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो हॉक्सुल है, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, और यूनिवर्सिटीज़ कुछ अलग होती हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई हर जगह की सेम है। तो आप रैंकिंग पर नहीं ना जाएं कि ये इसकी रैंकिंग कम है तो मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं करता। कम से कम अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करें, और जो कम रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी अप्लाई करें, और पढ़ाई तो वहाँ पर भी अच्छी होती है। तो कम से कम आप 9-10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्शनल को ज़्यादा प्रीफर करें, क्योंकि अगर आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल लर्निंग सीखनी है, अगर आपको अकेडेमिया में नहीं जाना, तो यहाँ पर ऑप्शनल काफ़ी इजीली हो जाता है। जैसे इस यूनिवर्सिटी में आई एम वेरी लकी कि यहाँ मेरी पढ़ाई काफ़ी ईजी है ना, मतलब ईजी इस सेंस में कि मेरे 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से जस्ट मुझे 3 के एग्जाम देने हैं, बाकी 3 जो है वो प्रेजेंटेशन और बेसिक असाइनमेंट से सॉल्व हो जाएंगे। सो हाँ, जबकि मेरी यूनिवर्सिटी है वो रिसर्च इंटेंसिव कोर्सेज उसमें बहुत ज़्यादा हैं। मेरी यूनिवर्सिटी है वो ऑप्शनल नहीं है, तो वहाँ पर रिसर्च वाले सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल डिग्री होती है। यानी 2 साल की जो डिग्री है वो 3-3 साल, 3.5 साल बच्चे खींचते हैं उस डिग्री को, मास्टर्स की डिग्री को। और हॉक्सले में ये फ़ायदा होता है कि आपको प्रैक्टिकल वर्क का ज़्यादा पता चलता है। तो आप हॉक्सलेज में भी अप्लाई करें, यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करें। और हाँ, एक और सवाल ये है कि आपने जैसे कहा कि आपको 9-10 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया था, तो कौन सी आपने ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली क्यों चूज़ की? इससे अच्छे कोर्सेज मिले थे तुम्हें, यानी इससे अच्छे कोर्सेज थे ऑप्शन में? मुझे जहाँ पे सिलेक्शन हुआ और अच्छे कोर्स नहीं थे, मैंने इसलिए सेलेक्ट की कि इसकी डिग्री का शॉर्ट पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड डिग्री है, तो जल्दी से खत्म हो जाएगी, तो मैं अपनी जॉब की तरफ प्रोग्रेशन कर सकता हूँ। प्लस ये कि बर्लिन के अंदर है, तो मुझे यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे भी बहुत है, मगर ये कि थोड़ा सा एज मिलता है। अगर आप स्मॉल सिटी में जाओ तो वहाँ से बेहतर सिचुएशन होती है, और फिर बर्लिन की अलग लाइफ स्टाइल है, तो मैंने इसलिए प्रेफर किया। हाँ, बर्लिन का अलग लाइफ स्टाइल है। और एक चीज़ और मैं ये पूछूंगा कि एक बच्चा जो कि जिसका यानी बड़े शहर में भी एडमिशन हो और छोटे शहरों में भी, तो वो किस साइड जाए अगर वो मास्टर्स करने आ रहा है? क्योंकि बैचलर्स का एक कोर्स अलग सिनेरियो होता है, क्योंकि बच्चे के पास क्वालिफिकेशन नहीं होती, वो बेटर स्टडीज़ की तरफ जाए। लेकिन मास्टर्स के लिए ज़्यादातर जो लोग हैं उनका जो एंड गोल होता है वो मास्टर्स कंप्लीट करना नहीं होता, वो जॉब होता है, वो बस स्टडी वीज़ा पर आना चाह रहे होते हैं। तो तुम क्या कहते हो कि क्या करे बंदा, बड़े शहर में एडमिशन हो वहाँ जाए या अच्छे कोर्स या अच्छी रैंकिंग में हो वहाँ? मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ बड़े शहर में जाना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, वहाँ पर ज़्यादा लोगों से मिलते हो और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती है ना। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, मैं कहता हूँ कि हम इनको है ना कैंपस टूर भी करवा देंगे, जो आप वीडियोस वगैरह अटैच कर देंगे। और दूसरा कैंपस जो है ये इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है ना, ये कैंपस उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा, मतलब 3 बिल्डिंग्स ही हैं अगर आप देखें, ये बिल्डिंग है, एक इस साइड पर, एक उस साइड पर, 3 बिल्डिंग। मेन ऑफ कैंपस जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो हम वो भी दिखाएंगे। और बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि एस बार आपका यूएस में भी एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पर भी, तो मास्टर्स की स्टडीज़ के लिए आप क्या प्रेफर करें? आपको यानी कौन सा ऑप्शन अच्छा है कि यूएस आप जाते वो अच्छा है या जर्मनी? यानी बेसिकली जर्मनी क्यों चूज़ किया, यूएस वगैरह क्यों नहीं किया? मैंने जर्मनी इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की फीस नहीं थी, ठीक है ना, यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको सिर्फ जर्मन सीखना है, अगर आप एक एसेट पे कोशिश करेंगे, अगर आप जर्मन सीख लें, B2 कर लें, B2, तो फिर आपकी लाइफ काफ़ी आसान है। यूएस में पीआर के बस बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, इट टेक्स अराउंड लाइक 15-20 ईयर्स ऑफ योर लाइफ टू जस्ट गेट द पीआर। यहाँ पे अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट करें तो आप 6-7 साल के अंदर अपनी पीआर दे सकते हैं। अभी तो उससे भी आसान हो गया, यानी 21 मंथ अगर आप ब्लू कार्ड पर जॉब कर रहे हैं तो आपको पीआर भी मिल जाती है B1 लैंग्वेज के ऊपर, तो ये बहुत इजी थिंग है यहाँ पे। तो बस यही कुछ सवाल थे जो कि हमने पूछे, और बाकी अगर आपको और भी क्वेश्चन हों इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या किसी और पब्लिक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।